नारायण ने तोते का स्वरूप लिया और आकर के एक वृक्ष की डाली पर बैठ गए और नारायण नारायण की रटना शुरू कर दी। हिरण्याकश्यप ने भगाने का प्रयास किया लेकिन नहीं भागा। हिरण्याकश्यप लौट करके आया। कयाधु ने कहा, नाथ ये बताओ तुम्हारा आना कैसे हो गया, तुम तो बरसों में आने वाले थे। तब कहा, क्या बताऊं, एक तोता नारायण नारायण बोलता था। देखिए ए मन समझिए, ये कथा भागवत में नहीं, ये कथा विष्णु पुराण में है। तुम सोचोगे ये कथा तो हमने कभी नहीं सुनी। कयाधु ने कहा कि इसके मुंह से कैसे भी करके भगवान का नाम तो निकला। कयाधु शयन कक्ष में गई। कहा, नाथ ये बताओ तुम्हारा आना कैसे हो गया। कहा, बताया तो था। कहा, देखो मुझे याद नहीं है, फिर बता दो। रात्रि में कयाधु ने 108 बार नारायण नाम का उच्चारण करवाया। उसी रात्रि को कयाधु गर्भवती हुई थी। फिर कहा, प्रातः काल में अभी जाता हूं। तपस्या करने गया, तब तक प्रहलाद का जन्म हो गया था। ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होते हुए आए। इतनी तपस्या की कि उसके ऊपर दीप चढ़ गई। कमंडल से जल लिया, जल को छिड़का तो बाहर निकल करके आया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुझे जो भी कुछ मांगना है वो मांग ले, तुझे क्या चाहिए। तब हिरण्याकश्यप ने कहा, देखो मुझे देना ही चाहते हो तो मुझे वरदान दे दीजिए। कहते हैं, दियो वरदान हमको अमर कर दीजो। दे दियो वरदान हमको अमर कर दीजो। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो तुम जो वरदान मांग रहे हो, अरे जो आया है उसे तो जाना है, क्या करोगे अमरत्व का वरदान लेकर के। हिरण्याकश्यप ने कहा, देखो मुझे तो अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने भी नहीं सोचा, कहा तथास्तु, जाइए, दे दिया वरदान आपको।
जब लौट करके आया तो प्रहलाद को देखा और देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। गुरु शुक्राचार्य के पुत्र हैं शंड और अमरक, दोनों को बुलाया और कहा देखो इसको सुंदर शिक्षा देनी है। लेकर के गए और जाकर के पढ़ाने लगे। लेकिन एक दिन प्रहलाद निकल करके जा रहा था, तब तक उस दिन प्रहलाद विद्यालय नहीं गया था। प्रहलाद ने देखा तो एक कुम्हारी बैठी बैठी रो रही है। उसने पूछा ये बताओ तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है? तब कहा रो क्यों रही हो, जो अबा लगा है उसमें बिल्ली के बच्चे हैं। प्रहलाद ने कहा तुमने अपराध कर दिया, का चिंता मत कीजिए वो बच जाएंगे। प्रहलाद ने कहा अगर नहीं बचे तो, अगर नहीं बचे तो मैं पिताजी से शिकायत कर दूंगा। का भले ही कर दीजिए। कितने बजे खुलेगा? कहा ये कल प्राप्त काल खुलेगा। प्रहलाद को रात भर नींद नहीं आई। प्राप्त काल हुआ तो प्रहलाद पहुंचे और कहा ये बताओ खोल दिया कि नहीं? का अभी नहीं खोला। का अब खोलिए। तो देख करके और परमात्मा का चिंतन करने लगी, हे प्रभु अब मेरे ऊपर कृपा करना। के हरि गुण गाई रही, के हरि गुण गाई रही और कुम्हारी खोलती जाती अबाको। हरि गुण गाई रही कुम्हारी खोलती जाती अबाको। परमात्मा का चिंतन करने लगी। चारी गड़ा कुली रह गए कच्चे, बाई में बिल्ली के बच्चे। चारी गड़ा कुली रह गए कच्चे, रटना नहीं भई, के रटना नहीं भई कुम्हारी खोलती जाती अबाको। रटना नहीं भई कुम्हारी खोलती जाती अबाको। हरि गुण गाई रही कुम्हारी खोलती जाती अबाको। खोल करके देखा तो उठाते उठाते कुल 4 गड़े कच्चे थे।
जब उनको उठाया तो जो बिल्ली के बच्चे निकल निकल करके भागने लगे। प्रहलाद ने देखा कि कितनी बड़ी परमात्मा की कृपा हुई है। उसी समय से परमात्मा के चिंतन में लग गए प्रहलाद। विद्यालय में गए और जब विद्यालय में गए तो गुरुजी ने कहा देखो ऐसा है कि जितने भी बच्चे हैं उनसे थोड़ा कार्य करा लेना, जो भी आपसे याद किया हो वो इनसे लिखा लेना। प्रहलाद ने कहा बच्चों से, जितने भी दानवों के बालक हैं सबसे कहा देखो जो भी मैं बोलूं वही लिखते जाना। दानवों के बालक बोले ठीक है। कि ये पट्टी हाथ सबके रखना संभाल के, ये पट्टी हाथ सबके रखना संभाल के, है पट्टी पे लिख दो प्यारे राम को संभाल के। हाँ पट्टी पे लिख दो प्यारे राम को संभाल के। पट्टी पे लिख दो प्यारे राम को संभाल के। हाँ पट्टी पे लिख दो प्यारे राम को संभाल के। पट्टी पे लिख दो प्यारे राम को संभाल के, है पट्टी पर लिख दो प्यारे राम को संभाल के। हाँ पट्टी पर लिख दो प्यारे राम को संभाल के। कहा देखो इसमें जितना भी राम 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 सब में लिख दीजिए, जितने भी दानवों के बालक हैं सब लिख दिया। जब लिख दिया गुरुजी ने कहा देखो तो सही क्या लिखा है। चेक किया कि ये क्या लिखा है। कहा हमें नहीं पता, प्रहलाद ने जो लिखवाया हमने लिख दिया। गुरुजी ने कहा तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी का वो शत्रु है, तुम क्या लिखवा रहे हो। प्रहलाद ने कहा देखो गुरुजी मन कोरा कागज है, जैसा रंग चढ़ जाता है वो चढ़ ही जाता है, फिर उतरता नहीं है। गुरुजी ने कहा ऐसा मत करना, तुम्हारे पिताजी को पता चल गया तो पता नहीं कि क्या होगा, ऐसा अब नहीं तुम्हें करना चाहिए। कहा ठीक है नहीं करेंगे। गुरुजी चले गए। दानवों के बालक बोले ये बताओ तुम्हारा मन ऐसे कैसे लग गया। प्रहलाद ने कहा कीर्तन करने से। का तो हम भी तो देखे कि कीर्तन करने से मन लगता है कि नहीं लगता है। दानवों के बालक और प्रहलाद विद्यालय में कीर्तन करने लगे कि श्री बन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेते हैं
ताली बजाने से काम नहीं चले, कुछ बोलो भी। कि श्री बन नारायण नारायण नारायण। आप भी बदर लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। पीछे वालों आप भी बोलो। श्री बन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो। ऐसे नहीं, ऊंचे हाथ उठा के, ऊंचे हाथ उठाओ। पूरे पंडाल में सब ऊंचे हाथ उठा लो। अम्मा छुप के ना बैठो, ऊंचे हाथ उठाओ, उठाओ ऊंचे हाथ। देखो तो सही, उठाओ सब ऊंचे हाथ। किसी के पूरे पंडाल में नीचे नहीं होने चाहिए। कछु तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि फैल बैठे हैं इसमें। उठाओ दोनों हाथ। भाई आप क्यों नहीं इधर उठा रहे हो? देखूं तो सही कि भगवान के भक्तों में कितनी ताकत है। कि श्री बन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। विद्यालय में कीर्तन चल रहा है। देखो तो सही, 5 सैनिकों को भेज दिया। सैनिक आए और कहा कीर्तन बंद कर लीजिए, लेकिन कीर्तन बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। 5 सैनिक आए, प्रहलाद को पकड़ा, 5 नाचने लग गए। 10 सैनिकों को और भेजा, 10 भी नाचने लग गए। गुरुजी ने कहा मैं तो देखूं क्यों नहीं कीर्तन बंद हो रहा है। दुबले पतले से गुरुजी हैं। सैनिकों के पालकों ने कहा प्रहलाद क्या है? गुरुजी आ गए। प्रहलाद ने कहा जो होगी सो देखी जाएगी, गुरुजी को पकड़ लो।
गुरुजी को पकड़ा और उछाल उछाल करके गाने लगे कि श्रीवन नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। गुरुजी साथ में सैनिक, प्रहलाद और दानवों के बालक सब साथ में कीर्तन करने में लगे हैं। आज ही हिरण्याकश्यप ने देखा, देखूं तो सही कि विद्यालय में होता क्या है, देखने के लिए आया। गुरुजी साथ में कीर्तन कर रहे हैं। हिरण्याकश्यप ने देखा कीर्तन करते हुए, एकदम से अपनी मुष्टिका को उठाया और जमीन पर प्रहार किया। जैसे ही जमीन पर प्रहार किया तो कीर्तन बंद। हिरण्याकश्यप ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने मेरी बिगर परवाह किए मेरे विद्यालय में कीर्तन कराया। गुरुजी ने कहा, महाराज हमें तो पता ही नहीं चला, लेकिन कीर्तन करने में आनंद बहुत आता है। हिरण्याकश्यप ने कहा, आनंद आता है? पहले बच्चों की बुद्धि को बिगाड़ते हो, फिर कहते हो आनंद आता है। कहा, महाराज हमें नहीं पता, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो प्रहलाद की वजह से हुआ है, इसने करवाया है। हिरण्याकश्यप ने कहा, पहले तो मैं इसे ही नहीं छोड़ूंगा। सैनिकों से कहा, ले जाओ और जाकर के ऊंची घाटी से गिरा दीजिए। सैनिक ले गए और जाकर के पर्वत की ऊंची घाटी से नीचे गिराया। भगवान स्वयं आ गए और हाथों पर ले लिया, पर्वत से ऊंचे चढ़ के आया। सैनिकों ने कहा, महाराज क्या बात है, वो मरेगा थोड़ा ही, क्यों, वो आ गया। का ऐसे नहीं मारेगा। लेकर के गए, उसे ही होलिका कहते हैं। तब हिरण्याकश्यप ने कहा कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बोल कहां है तेरा नारायण। प्रहलाद देखने में लगे हैं कि जीवन का जाम समाप्त हुआ, कि जीवन का जाम समाप्त हुआ, बतलाय अब तेरा राम कहाँ, जीवन का जाम समाप्त हुआ। दीवाने हो राम नाम के दीवाने, बतलाय अब तेरा राम कहाँ, हो राम नाम के दीवाने। दीवाने बतलाय अब तेरा राम कहाँ, हो राम नाम के दीवाने, बतलाय अब तेरा राम कहाँ, हो राम नाम के दीवाने। बोल कहाँ है तेरा नारायण। प्रहलाद ने कहा, इस खम्मे में भी नारायण है। हिरण्याकश्यप ने कहा, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, लेकिन पहले इस खम्भे को ही देख लेता हूं। दोनों हाथों से तलवार को पकड़ा और पकड़ करके खम्भे पर प्रहार किया। खम्भा फट गया।
जैसे ही खम्भे पर प्रहार किया तो खम्मा फटा, उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। देखिए ऐसे नहीं, थोड़ा आवाज भी तो निकालो। बोली राधा माधव सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दहाड़ करने लगे। हिरण्याकश्यप को झपट करके पकड़ लिया। हिरण्याकश्यप ने कहा पकड़ तो लिया है लेकिन तुम मार नहीं पाओगे। क्यों नहीं मार पाऊंगा? कहा देखो इसलिए नहीं मार पाओगे कि मैंने अमरत्व का वरदान प्राप्त किया है। भगवान ने कहा तो नहीं मारेंगे हम, लेकिन आप ही बता दीजिए तुमने क्या मांगा है? न दिन में मरूं न रात में मरूं। आपको दिन दिखाई देता है कि रात दिखाई देती है? हिरण्याकश्यप ने कहा ना दिन है ना रात है, तो ये तो गौधूली का समय। भगवान ने कहा छोड़ेंगे नहीं। कब फिर भी नहीं मार पाओगे? क्यों? मैंने मांगा है कि ना नीचे मरूं ना ऊपर मरूं। भगवान ने कहा तुम नीचे हो कि ऊपर हो? कहा ना नीचे हूं ना ऊपर हूं, ये तो बीच घुटनों पर डाल रखा। कहा छोड़ेंगे नहीं। कब फिर भी नहीं मार पाओगे? क्यों? मैंने मांगा है कि ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं। भगवान ने कहा तुम कहाँ हो? कहा ना बाहर हूं ना भीतर हूं, तो बीच देली पर पड़ा हुआ हूं। लेकिन हमने मांगा है कि ना नर से मरूं ना पशु से मरूं। भगवान ने कहा हम कौन दिखाई देते हैं तुम्हें? कहा तुम तो दोनों ही हो। मनुष्य का शरीर, सिंह का मुख, ऐसा तो कभी नहीं देखा। लेकिन फिर भी नहीं मार पाओगे। क्या तुमने क्या मांगा है? कि कोई भी विधाता की बनाई हुई वस्तु से मैं ना मरूं। भगवान ने कहा देखो विधाता हमें थोड़ा ही बनाता है, तो हम बनाते हैं विधाता को। कब फिर भी नहीं मार पाओगे? क्यों? कब मैंने मांगा है 12 महीनों में से किसी भी महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा 12 महीनों में नहीं मारेंगे, तो पुरुषोत्तम मास जिसे लौंद का महीना कहते हैं। हिरण्याकश्यप ने कहा तेरे भी होते हैं क्या? कहा होते नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए बनाया गया है इसे, चिंता मत कीजिए। जब इतना कहा तो हिरण्याकश्यप एकदम से तलवार लेने के लिए झपटा। तब तक भगवान ने और देखते हुए और एकदम से उसे उठाया और अपनी घुटनों पे डाल करके उसकी अंतक हड्डियों को निकाल करके और अपने गले में। अब तो भगवान बड़े कुपित होने लगे हैं। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। देखो ऊंचे हाथ वही उठाएंगे जो भगवान की परिवार के होंगे। वो जो हिरण्याकश्यप के परिवार के हो तो उनसे मेरा कहना नहीं है, मत उठाइए, क्योंकि आपको तो दुख होगा भाई। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। अब कोई नहीं है। बांके बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री